सालासर कस्बे में स्थित राम श्याम रेस्टोरेंट में शुक्रवार को बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक चूरू की ओर से प्राकृतिक एवं आर्थिक कारणों से ऋण चुकाने में असमर्थ किसानों के लिए चलाए गए किसान स्वाभिमान योजना से उत्कृष्ट कार्य करने वाली शाखाओं को बैंक के अध्यक्ष आर.सी. गग्गड़ ने प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। सालासर शाखा के प्रबंधक मुरली बगड़ा ने बताया कि सम्मान समारोह के दौरान बैंक को भारतीय बैंक संघ की ओर से राष्ट्रीय स्तर पर लगातार छठी बार टेक्नोलॉजी बैंक ऑफ द ईयर व सर्वोत्तर डिजिटल वित्तीय समावेशन के लिए दूसरी बार प्रथम पुरस्कार से सम्मानित होने के उपलक्ष्य में कार्यक्रम में केक काटकर हर्ष के साथ मनाया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आर.सी. गग्गड़ ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। आर.सी. गग्गड़ को जीएल मीना ने साफा पहनाकर स्वागत किया। सुनील अग्रवाल ने माला पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान मुरली बागड़ा, रमेश चोटिया, सीएल रेगर, पीके शर्मा, अजीत सिंह, मुकेश शर्मा, दीपक शर्मा, जिले की समस्त शाखाओं के मैनेजर उपस्थित रहे। तो क्या उसका असर बैंकों पर भी पड़ रहा है क्या? इस बारे में मैं आपको ये अवगत कराना चाहूँगा। कृषि बिल में जो प्रावधान जो सरकार ने संशोधित किए हैं, उन कृषि बिलों में बैंकिंग से संबंधित कोई प्रावधान नहीं है। अतः बैंकिंग के व्यवसाय में इस बात का कोई असर नहीं हुआ है। और हमारा जो बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, उसके वर्किंग जो एरिया 21 ज़िले हैं, उनमें हमारे व्यवसाय में किसी भी तरह का कोई नकारात्मक प्रभाव इस आशय से नहीं है। सर, पिछले 6 सालों से बड़ौदा बैंक को मुझे ये बताते हुए गर्व का अनुभव हो रहा है। बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को राष्ट्रीय स्तर पे आरआरबी कैटेगरी में छठी बार लगातार विनर अवार्ड टेक्नोलॉजी बैंक ऑफ द ईयर के नाम से सम्मानित किया गया है। साथ ही लगातार दूसरी बार डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन का विनर अवार्ड दिया गया है। साथ ही पहली बार जो है प्रविष्टि में शामिल किया गया आरआरबी श्रेणी में आईटी एंड साइबर सिक्योरिटी की श्रेणी में भी हमारी बैंक को सम्मानित किया गया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि डिजिटल बैंकिंग के माध्यम से आईटी की जो नवोन्मेषी प्रक्रियाओं के माध्यम से न केवल ग्राहकों की सुविधाएं बढ़ाई गई है, बल्कि बैंक के आंतरिक कामकाज में टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए काम को सरल बनाया गया है, जिससे हमारे बैंक की ग्राहकों का सेवा का स्तर सुधरा है। और इन्हीं सब नवोन्मेषी प्रयासों का भारतीय बैंक संघ ने रिकॉग्नाइज करते हुए छठी बार लगातार रूप से हमारी बैंक को सम्मानित किया। सर, बैंकों में आपके इस चैनल के माध्यम से आम जन से मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि फ्रॉड को रोकने में हमें सावधानी और सतर्कता अधिक बरतनी है। इसके अतिरिक्त उनके खाते और बैंकिंग पूर्णतः सुरक्षित है। फ्रॉड केवल वहीं स्थान ले पाता है जहाँ की ग्राहक हमारा जो है एटीएम का पिन, उसके नेट बैंकिंग का पासवर्ड या किसी तरह से सुरक्षा की दृष्टि से बैंक द्वारा प्रेषित किया गया ओटीपी किसी से शेयर करता है, किसी को साझा करता है, तो ही किसी तरह का फ्रॉड संभव है। अगर इन पासवर्ड की गोपनीयता, ओटीपी की गोपनीयता हमारा ग्राहक बरकरार रखे, आम जन इस बात का ध्यान रखे, तो बैंकिंग में फ्रॉड होने की कोई संभावना नहीं है। सर, आज के कार्यक्रम की क्या रूपरेखा थी? आज के इस कार्यक्रम के बारे में आपको मैं बताना चाहूँगा। बैंक में कृषिगत जो एनपीए खाते हैं, किसानों से संबंधित जो किसान क्रेडिट कार्ड और सरल कृषि ऋण योजनाओं के जो खराब खाते बैंक में हो गए थे, उन्हें बैंकिंग की मुख्य धारा में लाने के लिए उनके पुराने एनपीए ऋण खातों का समाधान करके उनकी कृषि जोत की साइज और उनके द्वारा बोई जाने वाली फसलों को ध्यान में रखते हुए आज की उन ऋण आवश्यकताओं का आकलन करके उन्हें पुनः ऋण प्रदान किया गया। ऐसा एक अभियान के रूप में हमारी बैंक में 21 अक्टूबर 2020 से 24 दिसंबर 2020 तक 2 माह की अवधि के लिए एक विशेष अभियान चलाया गया था, जिसमें चूरू क्षेत्र की जिन शाखाओं ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया था, उन शाखा प्रमुखों का आज हमने यहाँ सम्मान किया। बैंकों के निजीकरण पर क्या बोलेंगे? लगातार केंद्र सरकार निजीकरण कर रही है, हड़ताल पर भी जा रही है कर्मचारी। देखिए, निजीकरण के बारे में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ग्रामीण बैंक से इस निजीकरण का कहीं कोई संबंध नहीं है। जो सरकारी क्षेत्र के बैंक हैं, उनमें केंद्र सरकार की शेयर होल्डिंग 51% से लेकर 90% तक अलग अलग बैंकवार है। लेकिन ग्रामीण बैंक के मामलों में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और उसके प्रवर्तक बैंक की शेयर होल्डिंग को मिला के 100% शेयर होल्डिंग इनके पास होने के कारण सभी ग्रामीण बैंक पूर्णतः सरकारी बैंक है। तो निजीकरण का हमारे ग्रामीण बैंक में कहीं कोई प्रभाव नहीं है। केवल पब्लिक सेक्टर के उन बैंक्स में प्रभाव
महसूस कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा है, जहां इस तरह का कोई प्रस्ताव अभी तक आया। आप ही की बड़ौदा बैंक है निकटवर्ती शोभासर ग्राम में, उसमें 4 बार लगातार चोरी हो गई है, क्या कोई सुरक्षा वहाँ पे? चोरी की घटनाएं ऐसी घटना है जिसके बारे में कोई पूर्वाभास किसी के द्वारा नहीं किया जा सकता। ये आकस्मिक घटनाएं हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि बैंक में इन घटनाओं को बहुत गंभीरता से लिया गया है। पुलिस प्रशासन से सहयोग लेके अपराधियों को पकड़वाने का काम भी किया गया है, और जो सेंसिटिव एरिया में स्थित जो हमारी शाखाएँ हैं वहाँ हमने जो है प्रयोग के तौर पे आरंभिक रूप से 60 शाखाओं में सुरक्षा गार्ड की तैनाती भी की है।